हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर इस प्रकार है। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है विस्मयादिवाचक वाक्य, पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य, छठवा है इच्छावाचक वाक्य, सातवां है संकेतवाचक वाक्य और आठवां है संदेहवाचक वाक्य। वाक्य का पहला प्रकार है विधानवाचक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए पहला उदाहरण है भारत एक देश है, दूसरा उदाहरण है दशरथ अयोध्या के राजा हैं। वाक्य का दूसरा प्रकार है निषेधवाचक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला है मैंने दूध नहीं पिया, दूसरा उदाहरण है मैंने खाना नहीं खाया। वाक्य का तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए पहला उदाहरण है भारत क्या है, दूसरा उदाहरण है दशरथ कहाँ के राजा हैं। वाक्य का चौथा प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य, इम्पेरेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए पहला उदाहरण है कृपया शांति बनाए रखें, दूसरा उदाहरण है कृपया बैठ जाइए। वाक्य का पांचवा प्रकार है विस्मयादिवाचक वाक्य, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। पहला उदाहरण है आहा कितना सुंदर उपवन है, दूसरा उदाहरण है ओह कितनी ठंडी रात है। वाक्य का छठवां प्रकार है इच्छावाचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के पहला उदाहरण है भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, दूसरा उदाहरण है नव वर्ष मंगलमय हो। वाक्य का सातवां प्रकार है संकेतवाचक वाक्य, इंडिकेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए पहला उदाहरण है राम का मकान उधर है, दूसरा उदाहरण है सोनू उधर रहता है। वाक्य का आठवां प्रकार है संदेहवाचक वाक्य, डाउटफुल सेंटेंस। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए पहला उदाहरण है क्या वह यहाँ आ गया, दूसरा उदाहरण है क्या उसने काम कर लिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार का अध्ययन करेंगे।